दही खाते हो? अगर मैं ये बोलूं कि उस दही के अंदर लाखों बैक्टीरिया है तो क्या खाओगे क्या? डरो मत, बैक्टीरिया, आप डर गए। बैक्टीरिया मतलब हार्मफुल, जबरदस्त, वो तो हमें हार्म पहुंचाएंगे, वो तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। बट दही के अंदर आपको नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया नहीं, यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो आपको फायदा देते हैं। ओके, बट सवाल यह है कि उस दही के अंदर क्या होता है? ओके, जैसे मैं बोलूं कि समझो आपके पास मिल्क है। ओके, आपके पास मिल्क है। अब उस मिल्क के अंदर हमने क्या किया, थोड़ी सी दही डाल दी। मम्मी एक्सपेरिमेंट करती ही होगी, आप पूछना उनसे। दही डाल दी, रात भर रखा, थोड़ा टाइम गया, अब उस मिल्क का कन्वर्जन पूरा दही में हो गया। पूरा किस में हो गया? दही में हो गया। बट सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? हुआ कैसे भाई? तो ये सब कुछ साइंस आज हम सीखने वाले। तो आज आप क्या सीखने वाले? चलो देखते हैं। आप सीखोगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे लैक्टोबैसिली क्या है, उसके यूजेस क्या है, देन दही का साइंस, एग्जैक्ट वो क्या साइंस है, कैसे दूध से दही बनती है वो हम सीखेंगे। उसके बाद एक टर्म है फर्मेंटेशन। ओके, बहुत कंफ्यूजिंग करने वाली टर्म यही है स्टूडेंट को, बट मैं आपको बहुत इजी वे से समझाऊंगा, लास्ट तक बने रहना है। देन प्रोबायोटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी हम आज सीखने वाले। शुरू करते हैं पॉइंट 1 से, दैट इज माइक्रोब्स। अब सवाल यह है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं? आप मुझे बताओ माइक्रोब्स क्या होते हैं? क्या हम माइक्रोब्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या? चलो सीखते हैं। माइक्रोब्स क्या है कि वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे छोटे, जिसे हम सूक्ष्म जीव बोल सकते हैं, जो नेक आई से नहीं दिखते। देन एवरीवेयर प्रेजेंट है, एवरीवेयर, ये रूम में, इस पेन की नोक पर लाखों करोड़ों माइक्रोब्स, आपके हाथ के ऊपर बहुत सारे माइक्रोब्स। एंड यदि आपको उसे देखना हो तो एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। ओके, तो बहुत सिंपल है, माइक्रोब्स क्या है कि सूक्ष्म जीव है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ओके, देन माइक्रोब्स इन डेली लाइफ। अब आप मुझे बताओ कि आप क्या माइक्रोब्स डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो? आप नहीं देख सकते बट आप डेली लाइफ में माइक्रोब्स को एक्सपीरियंस करते हो। अब कैसे? देखिए, आपने कभी ना कभी दही खाई होगी। ओके, उसमें भी माइक्रोब प्रेजेंट है। कौन से क्या है हम आगे पढ़ेंगे, बट उसमें माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं। जो आप ब्रेड खाते हो, ओके, चाय के साथ ब्रेड, ओके, या फिर सैंडविच में जो ब्रेड होता है आप जो खाते हो उसमें भी क्या है? माइक्रोब है। देन आपका ये जो गट है, गट मतलब एब्डोमिनल पार्ट, इसमें भी क्या पाए जाते हैं? माइक्रोब्स पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, हमारे पूरे एनवायरमेंट में माइक्रोब प्रेजेंट है। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माइक्रोब्स के कितने टाइप है? बेसिकली 2 टाइप है, एक होते हैं यूजफुल माइक्रोब, दूसरे होते हैं हार्मफुल माइक्रोब। अब नाम में यूजफुल मतलब काम आने वाले, और हार्मफुल मतलब डेंजरस, धोखा देने वाले। ओके, अब यूजफुल माइक्रोब में आ जाते हैं लैक्टोबैसिली, राइजोबियम, ईस्ट, ये सारे यूजफुल है, ये हमें फायदा देने वाले हैं। और हार्म में क्लोस्ट्रिडियम, फंगाई जैसे माइक्रोब हमें हार्म करते हैं। और आज हम इस यूजफुल माइक्रोब को देखने वाले हैं, उसमें भी ये जो लैक्टोबैसिली, इसको एक्सप्लोर करने वाले। ओके, चलो सीखते हैं। अब सीखते हैं लैक्टोबैसिली को। लैक्टोबैसिली क्या है? एक गुड बैक्टीरिया। क्या है? गुड बैक्टीरिया। नाम याद रखना, लैक्टोबैसिली, लैक्टोबैसिली, मेरे साथ बोलिए, चलो मेरे साथ बोलिए, लैक्टोबैसिली, लैक्टोबैसिली, लैक्टोबैसिली। ओके, क्या है लैक्टोबैसिली? एक गुड बैक्टीरिया है जो रॉड शेप की होती है। कैसा शेप है? देखिए, रॉड लाइक शेप है, जो यूजफुल है। ओके, ये बेसिक फीचर है लैक्टोबैसिली की। देन लैक्टोबैसिली का एक स्पेशल फीचर भी है। क्या है वो अनएरोबिक बैक्टीरिया है। अब आप बोलेंगे सर अनएरोबिक क्या है? आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, बट ये लैक्टोबैसिल ऐसी बैक्टीरिया है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर पाती है। ओके, अब सीखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आता ही है एग्जाम में। ओके, तो ध्यान देना है। अब देखते हैं फर्स्ट यूजेस क्या है। वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। अब ये जो भी प्रोडक्ट है, आपने योगर्ट खाया होगा, योगर्ट मतलब दही, बटर मिल्क मतलब छाछ, घी,
जो उसके बाद चीज, श्रीखंड, श्रीखंड तो सबको पसंद है, जब मेहमान आते हैं तो पहले श्रीखंड मंगवाया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें बनती है लैक्टोबैसिली से। ओके, कब? फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का फर्मेंटेशन किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये फर्मेंटेशन ही हमें पता नहीं, डोंट वरी, इसके बारे में नेक्स्ट देखेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन यूजफुल फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइडर, कोका, पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, अब साइडर एक जूस होता है जिसे बनाने में भी लैक्टोबैसिली का यूज होता है। ओके, उसके बाद कोकोआ, जो आप चॉकलेट पाउडर, ओके, चॉकलेट का जो पाउडर होता है ना चॉकलेट बनाने के लिए, उसको कोकोआ कहते हैं। पिकल्स ऑफ वेजिटेबल, वेरियस पिकल्स, वेजिटेबल्स के जो पिकल्स होते हैं मतलब अचार, वो बनाने में भी लैक्टोबैसिल का यूज होता है। दिन देखिए थर्ड पॉइंट, लैक्टोबैसिली एंड सम अदर यूजफुल माइक्रोब टेकन टुगेदर आर यूज्ड टू ट्रीट द एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पेट में दर्द है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं लैक्टोबैसिली का फूड, जैसे कि योगर्ट या फिर लैक्टोबैसिली की दवा। अब ये क्या है, कैसे है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपको यूजर्स आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट और यूजर्स है, देखिए, लिवेन फॉडर offer to domestic cattle like cows and buffaloes is fodder fermented with the help of lactobacilli। अब लिवेन फॉडर मतलब क्या, मराठी में बोलू तो आंबवलेला चारा। कैटल्स को, बफेलोस को, भैंस या फिर गाय को, ओके, ये चारा दिया जाता है उनका फूड, एज अ फूड के रूप में। ओके, तो वहां पे भी ये जो फर्मेंटेड फॉडर है उनको दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली। ओके, और लास्ट यूज है लैक्टोबैसिली का, लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज टू मेक वाइन एंड सम टाइप ऑफ ब्रेड। ओके, तो कुछ अल्कोहल और ब्रेड बनाने में भी लैक्टोबैसिली का यूज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म सीखते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है भाई, बहुत सिंपल है, जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही है, इमेज दिख रही है, उसको ध्यान से देखिए। ओके, पूरा अटेंशन होना चाहिए, अटेंशन, सीधा बैठो, पहले तो सीधा बैठो, वेरी गुड, और पूरा फोकस, दो चीजें आपकी मुझे चाहिए, फोकस एंड अटेंशन, ध्यान दीजिए। फर्मेंटेशन सीखते, जब भी शुगर का एसिड में कन्वर्जन होगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब, उसे हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। फिर से बोलो, जब भी शुगर का एसिड में कन्वर्जन होगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब, उसे बोलेंगे हम फर्मेंटेशन। ये बात आपको याद रखनी। ओके, देखिए नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को सीखते हैं कि हाउ कर्ड इज मेड, दही बनते कैसे, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लग रहा था कि कर्ड बनती कैसे है भाई। ओके, चलो सीखते हैं। अब कर्ड के बहुत सिंपल स्टेप है, जैसे कि आपके पास एक फ्रेश मिल्क है। ओके, अब स्टेप 1 में आपको दिख रहा है कि यहां पे क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है। कहां पे, मिल्क में। लैक्टोज क्या है, एक शुगर है। अब क्या होगा, लैक्टोबैसिली जब हम इस दूध में ऐड करेंगे तो होगा क्या, लैक्टोबैसिली जो बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करेंगे लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। ये जो बैक्टीरिया है ना, आपको दिख रही है राउंड शेप वाली, ये इसमें एंटर होगी और जो लैक्टोज शुगर मिल्क में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करेंगे लैक्टिक एसिड में, और कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, वो मिल्क जो था हमारे पास वो थिक हो जाएगा, गाढ़ा। ओके, और वैसे ही कर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो इमेज में, चलो जस्ट सेकेंड इसको इरेज कर देते। आप इमेज में देख पा रहे हो हमारे पास फ्रेश लिक्विड फॉर्म में मिल्क प्रेजेंट था, उसके बाद उसका कन्वर्जन हो गया सेमी सॉलिड फॉर्म में। ओके, तो यही प्रोसेस है व्हाट, कर्ड बनने की। अब आपके बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कर्ड कैसे बनता है, चलो उसे भी सीख लेते हैं। द लैक्टोबैसिली कन्वर्ट लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क इनटू द लैक्टिक एसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। हमने ऑलरेडी सीख लिया कि शुगर का कन्वर्जन होगा किसमें, लैक्टिक एसिड में, तो उसको बोलेंगे हम फर्मेंटेशन इन केस ऑफ कर्ड। Then, as a result, pH of milk decrease causing coagulation of a milk protein। अब जब मिल्क था हमारे पास, लैक्टोज कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में, तो रिजल्ट क्या हुआ कि उस मिल्क का पीएच डिक्रीज हो गया, और पीएच डिक्रीज होने की वजह से वो जो प्रोटीन थे वो गाढ़े हो गए और कोएगुलेट हो गए। कोएगुलेट मतलब क्या, कि जम जाना। ओके, देन देखिए नेक्स्ट, thus milk proteins are separated from other constituent of milk। This what happens when milk changes into yogurt। अब जो मिल्क के प्रोटीन थे ना वो सेपरेट हो गए एक्चुअल मिल्क से, और वैसे ही योगर्ट फॉर्म हो गया। देखिए नेक्स्ट, योगर्ट हैज अ स्पेसिफिक सोर टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड, द लो पीएच डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब प्रेजेंट इन द मिल्क। अब जो योगर्ट हमारे पास बना उसको कैसे टेस्ट थी, सोर टेस्ट थी। क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड से वजह से उसको वो टेस्ट आ जाती। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे लिए कर्ड हेल्दी क्यों है भाई।
चलो देखते हैं कि कर्ड खाने के बेसिक 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। क्या है वो? इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, वो जो भी खतरनाक डेंजरस बैक्टीरिया है उसको किल कर देता है कर्ड। ओके, उसके बाद हेल्प इन डाइजेशन, हमारा जो भी डाइजेशन है वो इंप्रूव करता है, फूड डाइजेस्ट करने में प्रॉपरली हेल्प करता है। उसके बाद इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। ओके, तो इसलिए डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं कि भाई कर्ड खाओ, लंच लेने के बाद थोड़ा बहुत कर्ड आपको खाना है। ओके, याद रखो। देन प्रोबायोटिक्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्टूडेंट को घबराने वाला टॉपिक प्रोबायोटिक्स, बट आप मत घबराइए, आप मेरे स्टूडेंट हो ना, आप कभी मत घबराइए। ओके, चलो सीखते प्रोबायोटिक। बहुत सिंपल है प्रोबायोटिक, एक लाइन में बोलो तो लाइव गुड बैक्टीरिया वाला फूड। प्रोबायोटिक मतलब क्या? लाइव गुड बैक्टीरिया वाला फूड, मतलब ऐसा फूड जिसमें लाइव गुड बैक्टीरिया होंगे। जैसे कि एग्जांपल कर्ड। ओके, कर्ड क्या है? एक प्रोबायोटिक है। बटर मिल्क मतलब छाछ, वो भी क्या है? प्रोबायोटिक है। उसके बाद पिकल्स हो गए, अचार, इडली, डोसा, ये सारे प्रोबायोटिक फूड्स है। प्रोबायोटिक ये ऐसे फूड है जिनमें क्या है? लाइव गुड बैक्टीरिया है। देख रहे हैं ना आप कितनी सुंदर बैक्टीरिया है? देखो तो, हंस रही है, मुस्कुराइए, आप भी मुस्कुराइए। ओके, स्माइल प्लीज, वो इंपॉर्टेंट है ना लाइफ में। ओके, तो ये होते प्रोबायोटिक। चलो फाइनली तुरंत रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने माइक्रोब के बारे में पढ़ा। माइक्रोब क्या है? छोटे छोटे जीव है। ओके, जो इनविजिबल एवरीवेयर प्रेजेंट है। उसके बाद यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में हमने पढ़ा, जो जैसे कि लैक्टोबैसिली को हमने एक्सप्लोर किया। देन हाउ कर्ड इज फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस देखी कैसे कर्ड बनता है। जैसे मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर से लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली, ऐसे कर्ड फॉर्म होता है। देन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है? शुगर का व्हाट एसिड में कन्वर्ट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, ये हमने सीखा। देन प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक क्या है? ऐसा फूड जिसमें लाइव गुड बैक्टीरिया होती है। आज हमने ऐसे माइक्रोब देखे जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि एग्जांपल लैक्टोबैसिली। बट आपको क्या पता है कि ऐसे भी माइक्रोब है जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और ऐसे भी माइक्रोब है जो एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करते हैं। तो यही हम नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले। क्या सीखने वाले हम? राइजोबियम के बारे में सीखेंगे, ईस्ट क्या होता है, उसके यूजेस, वो कैसे हेल्प करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटीबायोटिक के बारे में हम पढ़ने वाले। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। ओके, तो तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में पार्ट 2 लिखना है।